अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अली जावेद नकवी। पाकिस्तान में इंटरनेट सार्फिन कुछ कभी खुशी कभी गम वाली सूरत से दो चार रहते हैं। इंटरनेट की स्पीड ठीक हो तो सब ठीक चलता है, अगर ये कम हो जाए तो काम की रफ्तार भी सुस्त हो जाती है। और अगर हुकूमत किसी वजह से इंटरनेट सर्विस बंद कर दे मुकम्मल तौर पर, तो ऐसा महसूस होता है जैसे मूड के साथ साथ किसी ने जिंदगी का स्विच भी ऑफ कर दिया। पाकिस्तान में इस वक्त अगस्त 2024 की मैं बात करूं, इंटरनेट की जो स्पीड है वो इतनी कम हो चुकी है कि ऑनलाइन कारोबार से मुंसलिक जितने भी बिजनेस है वो तकरीबन तबाही के दहाने पर पहुंच चुके हैं, कुछ तो बंद हो चुके हैं। फाइबर समेत बहुत से प्लेटफॉर्म्स जो हैं उन्होंने पाकिस्तान पर पाबंदियां लगानी शुरू कर दी हैं कि यहाँ से वादे पूरे नहीं हो रहे, जिससे उन प्लेटफॉर्म्स की बदनामी हो रही है। इसकी बुनियादी वजह फायरवॉल है, लेकिन हुकूमत का कहना है कि इंटरनेट की स्पीड कम करने के लिए उसने कुछ नहीं किया, बल्कि ज़ेरे समंदर जो केबल है उसमें ख़राबी की वजह से स्पीड कम हुई, जो आइंदा चंद दिनों में ठीक हो जाएगी। लेकिन हुकूमत ये जो दावे वो काफ़ी अरसे से कर रही है। इंटरनेट मिसाइल के सताए पाकिस्तानियों को मुस्तकबिल करीब में एक ऐसी इंटरनेट सर्विस मैसर होगी जो उनकी तवक्कात पर पूरा उतरेगी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एलोन मस्क की एरोस्पेस कंपनी स्पेस एक्स से ऑपरेट की जाए होने वाली दुनिया की तेज तरीन सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस, और उसका नाम है स्टारलिंक, जिसकी पाकिस्तान आमद की खबरें आजकल गर्म है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वजीर ने पाकिस्तान के टेक सेक्टर के नए मंसूबों का ऐलान किया है, जिनमें से एक पाकिस्तान में स्टारलिंक सर्विस के आगाज की मंजूरी है। आप पहाड़ों की सैर पर हों, सहरा में हों या मुल्क के किसी भी दूर दराज इलाकों में मौजूद हों, जाना बिजली हो जाना आपका नेट हो, लेकिन स्टारलिंक रवायती इंटरनेट सर्विस के मुकाबले में आपको हाई स्पीड इंटरनेट फराहम करेगी। स्टारलिंक बिजनेस सार्फिन को 220 मेगाबाइट्स पर सेकंड डाउनलोड और 25 मेगाबाइट्स पर सेकंड तक की अपलोड स्पीड फराहम की जाएगी। इस कंपनी का दावा कि आप दुनिया के किसी भी हिस्से में हो, समंदर के बीचों बीच या आसमान की बुलंदियों पर हो, जहाज में सफर कर रहे हो, आपको स्टारलिंक की तेज तरीन इंटरनेट सर्विस हर जगह दस्तयाब होगी। स्टारलिंक की डिवाइस की तनसीब नहायत आसान है, जिस तरह आप बाकी डिवाइसेस इस्तेमाल करते हैं पाकिस्तान में। आपके ऑर्डर की तस्दीक होने के बाद स्पेस इंक्स आपको स्टारलिंक पैकेज इंस्टॉल करेगी, जिसमें एक डिश एंटीना होगा, वाईफाई राउटर होगा, माउंटिंग ब्रैकेट्स होंगे ऑप्शनल उनके, कुछ केबल और जो ज़रूरी केबल्स होती है लगाने के लिए वो होंगी। इसकी तनसीब के लिए कोई ख़ास महारत या इल्म दरकार नहीं है, बहुत आम सी बात है, आप देख के उसे खुद इंस्टॉल कर सकते हैं। अच्छी बात यह कि ख़राब मौसम में भी इंटरनेट सर्विस मुतासिर नहीं होगी। आमतौर पर आंधी तूफान, तेज़ बारिशें, कुदरती आफात, जल्जला वगैरह आ जाए तो केबल मुतासिर होती है और ज़ाहिर सर्विस ख़त्म हो जाती है और इंटरनेट सर्विस मिलती ही नहीं है। इसकी बहाली में कई दिन लग जाते हैं और बाद का तो कई हफ्ते लग जाते हैं अगर कोई बड़ा नुकसान होगा। मगर स्टारलिंक की इंटरनेट सर्विस में ये खूबी है कि आंधी तूफान, सैलाब, जल्जला, दीगर कुदरती आफात इस पर असरअंदाज नहीं होते और आपको इन हालात में भी तेज़ तरीन इंटरनेट मुयस्सर होता है। आप अपने दोस्तों से, प्यारों से राब्ते कर सकते हैं। पाकिस्तान में स्टारलिंक ने अभी अपनी खिदमात का आगाज़ नहीं किया, इसलिए इसके रेट्स का फिलहाल अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। ताहम दुनिया के जिन ममालिक में स्टारलिंक अपनी सर्विस फराहम कर रही है, वहाँ ब्रॉडबैंड सर्विसेज के रेट्स इसके निस्बत काफ़ी कम है। स्टारलिंक ज़ाहिर महंगी है। स्टारलिंक ने रवां बरस अपने इंटरनेट रेट में कुछ तब्दीली की थी। नए रेट्स के मुताबिक इलाकाई सतह पर इसका माहाना रेट $150, जबकि आलमी सतह पर $200 माहाना है। अमेरिका में $200 पर डिवाइस माहाना चार्ज है। इस तरह पूरे पैक जिसमें एंटीना, राउटर और केबल वगैरह शामिल होंगी, वो एक दफ़ा आपको $600 देना होंगे। $600 एक दफ़ा अलहदा देना होंगे। आप इसे पाकिस्तानी करेंसी में ज़रब दे लें, अमीरों और बड़े जो बिजनेसमैन हैं उनके लिए रकम इतनी ज़्यादा नहीं, लेकिन नौजवानों के लिए, जो स्टूडेंट्स हैं, जो $200 माहाना अदा करना उनके लिए ज़रा मुश्किल है, $600 देना भी मुश्किल है। ताहम स्टारलिंक का कहना है कि इसकी कीमत कम करने पर काम कर रहे हैं और अच्छी खबर यह है कि स्टारलिंक आइंदा कुछ अर्सा में पाकिस्तान में भी दस्तयाब होगी।
एलोन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने 2019 में स्टारलिंक का आगाज किया था, जो अब तक 60 से ज्यादा ममालिक में अपनी सर्विसेज फराहम कर रही है। अगस्त 2023 तक इसके सैटेलाइट्स की तादाद 5000 से ज्यादा थी और कंपनी इस तादाद को मुस्तकबिल में 42,000 तक ले जाने का इरादा रखती है। दुनिया भर में इसके सब्सक्राइबर की तादाद 15 लाख से जायद है। 15 लाख से जायद इसके अब तक यूजर हो चुके हैं। यूरो कंसल्ट से वाबस्ता एक सीनियर अहलकार के मुताबिक स्टारलिंक की यह कामयाबी इसलिए भी गैर मामूली है कि अब तक इंटरनेट सर्विस फराहम करने वाली कंपनियों ने कहीं भी अपने सब्सक्राइबर में ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10 लाख का इजाफा किया और इस मुकाम तक पहुंचने के लिए उन्हें 10 साल का तवील अरसा लगा है, जबकि स्टारलिंक ने इससे दुगनी कामयाबी मुकाबलतन नहायत कम वक्त में हासिल की है। माहिरीन के मुताबिक स्टारलिंक का मार्केट शेयर $92 बिलियन से ज्यादा है। आने वाले दिनों में स्टारलिंक मजीद बेहतर पोजीशन पर होगा, इसलिए कि इसने अपनी सर्विसेज का दायरा आम सार्फिन से बढ़ाकर बहरी और फिजाई सनअत तक फैला दिया और इसके मजीद कई मनसूबे सामने आ रहे हैं। स्पेस एक्स के इसकी जेली कंपनी स्टारलिंक की अहमियत इसलिए भी बढ़ गई कि माहिरीन के नज़दीक रवां साल के इख्तिताम तक यानी 2024 के इख्तिताम तक स्पेस एक्स के मजमूई कारोबार में स्टारलिंक का हिस्सा जो है वो 40% से ज़्यादा होने का इम्कान है, जिसकी आमदनी $3 बिलियन से ज़्यादा हो सकती है। ये आमदनी और पैसे कमाने का भी बहुत बड़ा जरिया बन गया। स्टारलिंक को सराहे जाने की वजह में से एक ये भी है कि ये अपनी सर्विसेज दुनिया के उन दूर दराज मुकामात पर भी फराहम कर रहा है जहाँ कोई दूसरा सर्विस फराहम कुंदा वहाँ जा ही नहीं सकता, वो महंगा पड़ता है उनको। ये सर्विस कुदरती आफात से मुतासर इलाकों में भी नागजीर हो गई है। अब आप देखें कि रूस और यूक्रेन जंग के दौरान स्टारलिंक की सर्विस यूक्रेनी हुकूमत और वहाँ के अवाम के लिए बैरूनी दुनिया से जुड़े रहने का मौसर और वाहिद रास्ता साबित हुई है। टेस्ला और स्पेस एक्स के सरबराह एलोन मस्क ने 17,000 से ज्यादा जज़ायर पर मुश्तमिल इस्लामी मुल्क इंडोनेशिया में भी स्टारलिंक का इफ्तिताह कर दिया। उनका उस वक्त कहना था कि इंडोनेशिया के इंटरनेट से महरूम इलाकों को इंटरनेट फराहम करने की वजह से वो बेहद खुशी महसूस कर रहे हैं। इस वक्त ज़मीनी मदार में स्पेस एक्स के 3,200 से ज्यादा स्टारलिंक सैटेलाइट दुनिया के दूर दराज मुकामात को तेज रफ्तार और ब्रॉडबैंड इंटरनेट फराहम कर रहे हैं। स्पेस एक्स स्टारलिंक सैटेलाइटों के जरिए दुनिया के मदार में 12,000 सैटेलाइटों का जाल बिछाने का और इस मंसूबे को 2027 तक मुकम्मल करने का हदफ रखती है। ये 2024 है, ये 2027 है, उनका मुकम्मल मंसूबा पूरी दुनिया में मुकम्मल हो जाएगा। एलोन मस्क ने एक अच्छा काम यह किया कि गजा के फील्ड अस्पताल को इंटरनेट सर्विस फराहम किया। स्पेस एक्स का मिनी स्टारलिंक इंटरनेट एंटीना जो आपके बहुत छोटा होता है, वो आप इस फुटेज में भी देखेंगे, ये आपको कहीं भी आप इसे लेकर मूव कर सकते हैं। अगर आप सफ़र में वहाँ भी इसे इस्तेमाल करते हैं। अमेरिका में कहीं भी इंटरनेट आपको मुहैया, अगर ये पाकिस्तान में आ जाता है, और कुछ अर्सा पहले एलोन मस्क ने स्पेस एक्स ने पाकिस्तान से भी दरख्वास्तें मांगी थी कि जो लोग ये ख़रीदना चाहते हैं वो ख़रीद लें। तहम अब इस कंपनी का कहना है कि वो मकामी हुकूमतें जो है उनके कवानीन की पाबंदी करेगी और हर मुल्क के कानून के मुताबिक काम करेगी। ये एक ज़रा बिल्कुल मुख्तलिफ और अजीब खबर है, क्योंकि दुनिया के बहुत से ममालिक में इंटरनेट कंट्रोल है और इंटरनेट पर मुख्तलिफ कई किस्म की वेबसाइट पर पाबंदियाँ। अगर स्टार एक्स जो है वो मुकामी कवानीन की पाबंदी करती है तो ये कैसे मुमकिन है कि एक आज़ाद मुआशरों की तरह, अमेरिका की तरह, यूरोप की तरह जो बाज़ दूसरे ममालिक हैं जहाँ इंटरनेट की और बाज़ सोशल मीडिया साइट्स पर पाबंदी है, वो उसी तरह लुत्फ़अंदोज़ हो सकें, उसी तरह इस्तेमाल कर सकें जिस तरह दूसरे आज़ाद ममालिक करते हैं। बहरहाल ये स्टारलिंक एलन मस्क की नई पॉलिसी है। अब देखते हैं कि इस पर कहाँ तक अमल दरामद होता है और पाकिस्तान और वो ममालिक जहाँ इंटरनेट की पाबंदी है वहाँ ये कंपनी किस तरह अपनी सहूलत फराहम करती है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अली जावेद नकवी को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।